ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जनह पियो। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जनह पियो। जन्म जन्म चूके भय भारे, जन्म जन्म चूके भय भारे। दुरत विनाश्यो भरम बियो। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 382 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर। अमृत नाम, नाम रूपी आत्मिक जीवन देने वाला जल। परमात्मा का नाम रूपी आत्मिक जीवन देने वाला जल अमृत, जिस नाम से आत्मिक जीवन मिलता है, जिससे विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर। हे ठाकुर, हे प्रभु, आपका नाम आत्मिक जीवन देने वाला जल है। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर। आपका नाम आत्मिक जीवन देने वाला जल है, अमृत है। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जनह पियो। ये महान रस, आपका नाम रूपी अमृत, एहो महारस, ये महान रस जनह पियो। ये महान रस तेरे जिस जन ने पिया है। ये महान रस तेरे जिस जन ने पिया है। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जनह पियो। जनह पियो, जिस जन ने पिया है। नाम अमृत पीना, गुरु की शरण में जाके गुरु की सेवा में लगने से। गुरु की सेवा में लगने से अर्थ है कि गुरु के वचनों को अपनाना, गुरु के वचनों के अनुसार जीवन जीना। तो गुरु की सेवा में लगने से कोई बड़े भाग्य वाला ही गुरु द्वारा प्रदत्त नाम को गुरु कृपा से जपने में लगता है। इहो महारस जनह पियो। जो गुरु ने नाम दिया है, उस नाम को गुरु की कृपा से जपने में लगता है। जब प्राणी गुरु के समक्ष नाम जपवाने का तरला करता है और गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं, प्राणी गुरु के समक्ष तरला करता है कि गुरुदेव कृपा करो, नाम जपवा लो, और गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं कि प्राणी में नाम जपने की तड़प पैदा होती है। तब जाके इहो महारस जनह पियो। तब जाके वो जन, परमात्मा का जन, परमात्मा का नाम अमृत रूपी महान रस पीता है। जिसे अमृत नाम जपने में आत्मिक आनंद महसूस होता है, वही जन इस महान रस का पान कर रहा है। जो परमात्मा का नाम जप रहा है, परमात्मा के नाम जपने में उसे एक आत्मिक आनंद प्राप्त हो रहा है, और उस आत्मिक आनंद की अवस्था ऐसी है कि वो किसी को बयान भी नहीं कर सकता। जैसे गूंगे की मिठाई, गूंगा मिठाई खाता है तो किसी को उसका स्वाद नहीं बता सकता। इसी प्रकार परमात्मा का नाम जपने में जब आनंद आता है, अर्थात वो जन
परमात्मा के इस महान रस को, परमात्मा के नाम के इस महान रस को पी रहा है। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जने पियो, और जन्म जन्म चूके भय भारे। जिसने ये महान रस पिया, जन्म जन्म चूके भय भारे। जन्मों जन्मांतरों से उसके साथ लगे हुए भय, जन्म जन्म चूके भय भारे। भारे और जन्म जन्मांतरों में किए विकारों, मंद कर्मों के कारण जो मन पे भार थे, जो पाप थे, वो समाप्त हुए। जन्म जन्म चूके भय भारे, जन्म जन्मांतरों में किए विकारों के भार समाप्त हुए। जो मंद कर्मों के कारण जो भार थे वो समाप्त हुए। जन्म जन्म चूके भय भारे, जन्मों जन्मों से जो उसके साथ भय लगे हुए थे वो दूर हुए, और जो मंद कर्म किए थे उनके कारण जो भार था, जो पाप रूपी भार था, वो भी दूर हुआ। मेरे हियरे रतन नाम हर बसया, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि मेरे हियरे रतन नाम हर बसया, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। गुरु हाथ धरियो मेरे माथा, जब गुरु ने मेरे सिर पे कृपा भरा हाथ रखा, मुझ पे कृपा दृष्टि डाली, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा, मेरे हियरे रतन नाम हर बसया, तब जाके मेरे हियरे, मेरे हृदय में रत्नों जैसा नाम परमात्मा का बसा, और जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे। और ये नाम बसा, इस नाम को जपने से जन्म जन्मांतरों में किए गए जो पाप थे, उन पापों से के फलस्वरूप जो मुझे दुख मिलने थे, वो दुख दूर हुए। जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे। वो जो पाप किए थे, पापों के कारण किलबिख जो किए थे, उन पापों के कारण जो दुख मिलने थे, वो दुख दूर हुए। गुरु नाम दियो ऋण लाथा, क्योंकि गुरु ने मुझे ना कृपा करके नाम दिया है, और जो मेरे ऊपर पापों रूपी ऋण था वो उतर गया। गुरु नाम दियो ऋण लाथा, मेरे हीरे रतन नाम हर बसया, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा, और जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे। गुरु नाम दियो ऋण लाथा, कि जिसने ये महान रस पिया, उसके साथ लगे हुए जन्मों जन्मों के भय दूर हुए, और जन्मों जन्मों के जो उसमें मंद कर्म किए थे, उनके कारण जो पापों रूपी भार थे वो भी दूर हुए। जन्म जन्म चूके भय भारे, दुरत बिनाशयो भरम भियो। ये भय भार तो उतरे, और अब आगे के लिए दुरत बिनाशयो, पाप करने वाली दुर्बुद्धि का विनाश हुआ। जन्म जन्म चूके भय भारे, दुरत विनाशयो, आगे के लिए पाप करने वाली दुर्बुद्धि का विनाश हुआ। और भ्रम भियो, और भ्रम भियो, दूसरा भ्रम भी विनस गया। दूसरा भ्रम भी विनस गया। परमात्मा के दूसरा भ्रम, परमात्मा के नाम के अलावा कोई बियो, कोई दूसरा, बियो से अर्थ है दूसरा, कोई दूसरा ऐसा है जो मुझे सुख दे देगा। परमात्मा के नाम के अलावा कोई दूसरा ऐसा है जो मुझे सुख दे देगा। दूसरा माया, ये भ्रम कि मनुष्य जन्म सुखी हो जाएगा यदि मेरे पास सब अवेलेबल सांसारिक साधन होंगे, धन, बाहुबल, जमीन जायदाद, पॉलिटिकल पावर इत्यादि, कि मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर ये सब चीज़ें मेरे पास होंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये भ्रम भी विनस गया। ये भ्रम विनस गया कि परमात्मा के नाम के अलावा कहीं और से सुख मिल सकता है। ये जो मेरे मन को भ्रम था, ये मेरे मन का भ्रम विनस गया। बियो क्या पढ़ा था कि दुरत विनाश्यो भरम बियो। बियो से अर्थ है माया, माया से सुख मिल जाएंगे। ये जो भ्रम था, ये भ्रम भी विनस गया, क्योंकि परमात्मा का नाम अमृत का पान करने से
परमात्मा का नाम अमृत का पान करने से जो आत्मिक आनंद प्राप्त हुआ, मन को जो रस प्राप्त हुआ, उसके समक्ष माया के सारे भोग भोगने से प्राप्त होने वाले रस भी फीके लगने लगे। इसलिए ये भ्रम भी हो, ये जो दूसरा माया से भी सुख मिल जाएंगे, ये जो भ्रम था, ये भी विनाश हुआ। जन्म जन्म चूके भय भारे, दुरत विनाश्यो भरम बियो, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, एहो महारस जनै पियो। जन्म जन्म चूके भय भारे, दुरत विनाश्यो भरम बियो, दर्शन पेखत मैं जियो। हे सतगुरु, जिन क्षणों में मैं आपका दर्शन कर रहा होता हूँ, दर्शन पेखत, देखना देखना, जिन क्षणों में मैं आपका दर्शन कर रहा होता हूँ, दर्शन पेखत मैं जियो, मुझे ये अनुभव होता है कि इन दर्शनों के क्षणों में ही मैं सही अर्थों में जीवन जी रहा हूँ। दर्शन पेखत मैं जियो। सतगुरु का दर्शन, सतगुरु के उपदेश को जीवन में बरतना, सतगुरु के उपदेश को पाना ही सतगुरु का दर्शन है, और उस उपदेश को जीवन में बरतना ही सच्चा दर्शन है। गुरु का उपदेश रूपी दर्शन पाकर जाने कैसे कैसे भ्रम दूर हो जाते हैं। जब गुरु का उपदेश रूपी दर्शन मिलता है, अर्थात जब गुरु का उपदेश मिलता है और गुरु के उपदेश के अनुसार जब जीवन जिया जाता है, तो जीवन से जाने कैसे कैसे भ्रम दूर हो जाते हैं। ये भ्रम रहित जीवन ही सच्चा जीवन है। जब मैं सतगुरु के दर्शन करता हूँ जिन क्षणों में, मुझे तब समझ आता है कि मैं अब सच्चा जीवन जी रहा हूँ, अब मेरे जीवन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो। क्योंकि आपके दर्शनों के द्वारा मुझे आपके वचन सुनने को मिलते हैं। सतगुरु का दर्शन ही सतगुरु के वचन सुनना है और उन्हें मानना। सुनकर वचन तुम्हारे सतगुरु, क्योंकि आपके दर्शनों के द्वारा मुझे आपके वचन सुनने को मिलते हैं, और जिन वचनों को सुनकर मेरा मन तन शीतल हो जाता है। सुनकर वचन तुम्हारे सतगुरु, मन तन मेरा ठार थियो, मेरा मन तन ठंडा ठार हो जाता है, शीतल हो जाता है। आपके वचनों का ऐसा प्रताप है कि मेरे मन में चिंताओं, भय, वहम, भ्रम, तनाव के कारण जो तपिश है, चिंताओं, तनाव, भय, वहम, भ्रम के कारण जो मेरे मन में तपिश है, जब मैं आपके वचन सुनता हूँ तो वो तपिश मिट जाती है और उसका स्थान ठार ले लेता है, उसका स्थान शीतलता ले लेती है। सुनकर वचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं कि दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो। सुनकर वचन तुम्हारे सतगुरु, मन तन मेरा ठार थियो। तुमरी कृपा ते भयो साध संग, इहो काज तुम आप कियो। साध संग, साधु गुरु, गुरु की संगत। तुमरी कृपा ते भयो साध संग, हे प्रभु तुम्हारी कृपा से साध संग, गुरु की संगत प्राप्त हुई है। तुमरी कृपा ते भयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो। ये कारज
कि गुरु की संगत प्राप्त होना, ये कार्य तुमने आप ही किया है। एहो काज तुम आप कियो। आपकी कृपा हुई है, आपका भाणा हुआ है, तो मैं गुरु की संगत में आया हूँ। गुरु की संगत में मैं आया हूँ, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। ये तो आपने स्वयं ही मुझ पतित का उद्धार करने के लिए ये कार्य किया है। मुझे गुरु की संगत में, गुरु की शरण में लेके आए, मुझे गुरु की शरण दी। अगर मुझ पे बात आती, ये तो गुरु की जो शरण मुझे प्राप्त हुई है, गुरु की जो संगत प्राप्त हुई है, ये इसलिए प्राप्त हो गई कि ये काम आपने कर दिया गुरु की शरण में मुझे भेजने का। ये काम आपने कर दिया, इसलिए मुझे गुरु की शरण प्राप्त हो गई। अगर बात मुझ पे आती, मेरी तो ये अवस्था थी जो कबीरदास जी की 2 पंक्तियां हैं कि जह घर कथा होत हर संतन। जिस घर में हरि के संत मिलके परमात्मा के गुणों की कथा करते हैं, जय घर कथा होत हर संतन। एक निमख न कीनो में फेरा। मैं तो उस घर में एक निमख, एक क्षण के लिए भी फेरा नहीं मारता। मेरी अवस्था तो ये है, जय घर कथा होत हर संतन। एक निमख, एक क्षण, एक निमख न कीनो में फेरा। और लंपट चोर दूत मतवारे। विषय विकारी लंपट, चोर, दूत जो बदमाश लोग हैं, मतवारे जो शराबी हैं। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। उनके साथ तो मेरा सदा का वास है। मुझ पे अगर बात आती कि गुरु की संगत में जाना, तो मैं तो इस अवस्था में हूँ कि जय घर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो में फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। ये जो काम किया है, पतित को पुनीत करने वाला काम, आपने अपनी दया करी और कर दिया ये काम। एहो काज तुम आप कियो। तुमरी कृपा ते भयो साध संग। तुम्हारी कृपा हुई है, तभी गुरु की, साधु की संगत मिली है। साधु की संगत, गुरु की संगत। एहो काज तुम आप कियो। और दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे, सहजे बिखया भई खियो। अब जब साध संग मिला है, गुरु की संगत मिली है, तो गुरु की संगत मिलने का अर्थ है कि गुरु के वचन सुनने को मिले हैं, और गुरु की कृपा से उन वचनों को मैंने अपने जीवन में अपनाया है। गुरु की कृपा हुई है, इसलिए वो वचनों के अनुसार मेरा जीवन चल सका है। दृढ़, अब जब गुरु के वचनों के अनुसार जीवन चला, तो दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे। दृढ़ कर चरण गहे, हे प्रभु आपके चरण कमल कस के पकड़ लिए। दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे। प्रभु तुम्हारे नाम रूपी चरण कमलों को मैंने दृढ़ता से पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे, सहजे बिखया भई खियो। बिखया माया रूपी जहर, माया रूपी विष। सहजे स्वतः ही, जब मैंने आपके चरणों को, नाम रूपी चरणों को दृढ़ता से पकड़ लिया, अर्थात प्रभु सतगुरु की कृपा से मैं आपका नाम जपने में लग गया, और ये अवस्था बनी कि हर क्षण नाम जपने का मेरे मन में चाव बन गया। दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे, सहजे बिखया भई खियो। तो माया रूपी जहर बिखया, सहजे स्वतः ही दूर हो गई। भई खियो, भई खियो, इस माया रूपी विष का खियो क्षय हो गया, नाश हो गया। माया का जो मोह था, ये जो माया का मोह रूपी विष था, इस विष का क्षय हो गया। भई खियो, खियो अब भ्रंश हुआ क्षय का, खियो। दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे। आपके सतगुरु की कृपा से ही ये संभव हो सका। जिस सतगुरु से परम पिता परमात्मा आपने कृपा करके मुझे मिलवाया था, और उस गुरु का उपदेश, उस गुरु के वचन सुनने से ये अवस्था बनी कि मैंने
आपके चरण कमलों को कस के पकड़ लिया। हर क्षण मैं आपका नाम जपने में लगा हुआ हूँ, आपकी और गुरु की कृपा से। और सहजे बिखया भई कियो, तो नाम जपने का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो मेरे मन पे माया का मोह रूपी विष छड़ा हुआ था, वो विष स्वतः ही क्षय हो गया। गुरु के वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ कि ऐसा मेरा मन ठार हुआ। गुरु के वचनों का प्रभाव ऐसा हुआ कि ऐसा मेरा मन ठार हुआ कि अब मैं एक क्षण भी आपका नाम मन से भुला नहीं सकता। और आपके नाम रूपी अमृत को पाकर मेरे मन पर से माया के मोह रूपी विष का नाश हो गया। एक क्षण भी मैं आपके नाम को भुला नहीं सकता। दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे, सहजे बस दृढ़ कर आपके चरण पकड़ने की देर थी है परमात्मा कि सहजे बिखया भई थियो। ये माया का मोह रूपी जो विष है, ये सहजे बड़े सुखैन तरीके से ही इसका नाश हो गया। सहजे बिखया भई थियो, तुमरी कृपा ते भयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो। दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे, सहजे बिखया भई खियो। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा, एहो अविनाशी मंत्र लियो। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा। सुख निधान है सुखों के खजाने प्रभु। सुख निधान, निधान से अर्थ है खजाना, है सुखों के खजाने प्रभु। अविनाशी, कभी ना नाश होने वाला तुम्हारा नाम मंत्र मैंने लेना शुरू कर दिया। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा, एहो अविनाशी मंत्र लियो। मैंने ये नाम लेना शुरू कर दिया, जपना शुरू कर दिया। प्रभु तुम्हारा नाम अविनाशी है। प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो। प्रभु तुम्हारा नाम अविनाशी है। एक बार आपकी कृपा से इस अविनाशी नाम का हृदय में संग्रह हो जाए तो ये नाम धन कभी साथ नहीं छोड़ता। ये लोक हो या परलोक हो, ये नाम धन साथ रहता है। ये नाम धन अविनाशी है। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा, हे प्रभु आप सुखों का निधान हैं और आपका जो नाम है, नाम रूपी मंत्र, ये जो अविनाशी मंत्र है, ये नाम जब गुरु की कृपा से, ये नाम मंत्र गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से हृदय में बस जाता है तो ये नाम मंत्र कभी दूर नहीं होता हृदय से। चाहे ये लोक हो चाहे परलोक हो, आत्मा का साथी ये नाम मंत्र बना ही रहता है। ये अविनाशी है। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा, एहो अविनाशी मंत्र लियो। मैंने ये अविनाशी मंत्र लेना शुरू कर दिया, अर्थात इस अविनाशी मंत्र को जपना शुरू कर दिया। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा, एहो अविनाशी मंत्र लियो। और कर कृपा मोहे सतगुरु दीना। ये अविनाशी नाम मंत्र तब ही लिया जा सका, तभी जपा जा सका। एहो अविनाशी मंत्र लियो, ये तभी जपा जा सका, तभी लिया जा सका। कर कृपा मोहे सतगुरु दीना, जब सतगुरु ने कृपा करके मुझे ये नाम मंत्र दिया। कर कृपा मोहे सतगुरु दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। ताप संताप, और इस अविनाशी नाम मंत्र के जपने से मेरे मन से हर तरह का दुख, मन का ताप और बैर विरोध वैमनस्य चला गया। कर कृपा मोहे सतगुरु दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। बैर वैमनस्य, गियो चला गया।
मेरे मन पर दुख, क्लेश, चिंता, वैमनस्य मेरे मन पर दुख, क्लेश, चिंता, वैमनस्य के कारण जो ताप चढ़ा हुआ था, मन में क्लेश रूपी जो तपिश थी, क्लेश, चिंता, वैमनस्य के कारण जो मन पर ताप चढ़ा हुआ था, जिस ताप के कारण संताप था, दुख था, ताप संताप मेरा बैर गियो। जिस ताप के कारण संताप था, दुख था, वो ताप मिट गया। मेरे मन से ये बात भी मिट गई कि कोई पराया है। मुझे ये समझ आ गया कि सभी परमात्मा का अंश है, सभी का मूल परमात्मा ही है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मुझे गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा से मैं अपने मूल को पहचान पाया और मेरा दूसरों से बैर भी समाप्त हो गया। जब से ये मुझे अविनाशी नाम मंत्र सतगुरु ने कृपा करके दिया। कर कृपा मोहे सतगुरु दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा, एहो अविनाशी मंत्र लियो। कर कृपा मोहे सतगुरु दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो। हे सतगुरु, आपके वचनों को सुनकर मेरे मन को शीतलता मिली है। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 1430 अंक सतगुरु के वचनों से भरे हुए हैं। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के वचनों से भरे हुए हैं। जो गुरबाणी विचार का गुरु कृपा से प्रवाह चल रहा है, ये सब सतगुरु के वचन हैं। एक शब्द गुरु अर्जन देव जी का जो 44 अंक पे है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, इसको पढ़ते हैं और कैसे मन तन ठार होता है। सुनकर वचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो। सबे थोक पराप्ते, जे आवे एक हथ, जे आवे एक हथ। अगर एक परमात्मा का नाम हाथ में आ जाए, जे आवे एक हाथ, अगर गुरु कृपा से एक परमात्मा का नाम मेरे मन में बस जाए, सब्बे थोक पराप्ते, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा का नाम आने से मेरी तृप्ति हो गई है। माया के सारे पदार्थ ही मैंने प्राप्त कर लिए, सारे ही थोक प्राप्त कर लिए, सब्बे थोक पराप्ते, सारे ही पदार्थ प्राप्त कर लिए। अगर मेरे मन में एक परमात्मा का नाम टिक जाए, परमात्मा के नाम में इतना सुख है, इतनी तृप्ति है। सब्बे थोक पराप्ते, जे आवे एक हाथ, जन्म पदार्थ सफल है। जे सच्चा शब्द कथ, सच्चा शब्द, सच्चा परमात्मा शब्द, गुणगान रूपी शब्द, गुरु के जो वचन हैं उनमें परमात्मा का गुणगान हुआ है। सच्चा शब्द कथ, अगर परमात्मा जो सच हैं उनके गुणों को कथा जाए, जे सच्चा शब्द कथ, जन्म पदार्थ सफल है। तो ये मनुष्य रूपी जो जन्म पदार्थ है ये सफल हो जाता है अगर इसमें परमात्मा के गुणों की कथा की जाए। सच्चा शब्द, शब्द गुणगान, जन्म पदार्थ सफल है। जे सच्चा शब्द कथ, और गुरते महल पराप्ते, जिस लिखया हुए मत, जिस लिखया हुए मत, जिसके माथे पे परमात्मा लिख देते हैं जन्म से पूर्व ही, जिस लिखया हुए मत, गुरते महल पराप्ते, वो गुरु की शरण में जाता है
और उस ही को परमात्मा का नाम रूपी महल प्राप्त होता है। उसका मन परमात्मा के नाम रूपी महल में टिकता है। मेरे मन एकस्यों चितलाए। एकस्यों, एक परमात्मा के नाम से अपना चित्त लगा। मेरे मन, हे मेरे मन, एकस्यों चित लाए। एकस बिन सब धंध है। अगर मेरे जीवन में एकस बिन परमात्मा का नाम नहीं है तो ये संसारिक जो दौड़ भाग है माया के कारण, ये सारा ही जी का जंजाल है। एकस बिन सब धंध है। माया को मैं भोग रहा हूँ। अगर मेरे हृदय में परमात्मा का नाम है, मेरे मन को परमात्मा से आस है, तो ये सफल है। ये माया को भोगना भी सफल है। अगर मेरे जीवन में, मेरे मन में परमात्मा का नाम नहीं है तो मैं जो माया में जो दौड़ भाग कर रहा हूँ, माया के जाने कैसे कैसे सुख भोग रहा हूँ, ये सब जी का जंजाल है। एकस बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। मोह माए, माया का मोह, ये सारा का सारा मिथ्या है। मिथ्या क्योंकि जो माया से सुख प्राप्त होने हैं ये हमेशा के लिए तो साथ रहने नहीं, या तो इस जीते जी साथ छोड़ जाते हैं, मृत्यु उपरांत तो इनसे साथ छूट ही जाता है। मेरे मन इसलिए एकस्यों चितलाए, वो जो हमेशा साथ रहता है जिसका नाम मेरे मन एकस्यों चितलाए। एकस बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करे। जे सतगुरु नदर करे, नदर कृपा। अगर सतगुरु मुझ पे कृपा दृष्टि डालें, जे सतगुरु नदर करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि लख खुशियाँ पातशाहियाँ, कि मेरे जीवन में लाखों खुशियाँ आ गईं और मेरे जीवन में पातशाहियाँ, मेरे जीवन को पातशाहियाँ प्राप्त हो गई, बादशाहतें प्राप्त हो गईं अगर मेरे ऊपर सतगुरु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है। जे सतगुरु नदर करे, मुझे तो ऐसा लगता है। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करे, और निमख एक हर नाम दे। अगर सतगुरु कृपा करके निमख एक क्षण के लिए भी, निमक क्षण, एक क्षण के लिए भी मुझे परमात्मा का नाम दे, एक क्षण के लिए भी परमात्मा का नाम मेरे हृदय में टिका दे, तो मेरा मन तन शीतल होए। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। और जिसको पूरब लिखया, तिन सतगुरु चरण गहे। सतगुरु के चरण कौन गहता है? सतगुरु के चरण कौन पकड़ता है? सतगुरु चरण गहे, सतगुरु की शरण में कौन जाता है? सतगुरु के वचनों के अनुसार कौन जीवन जीता है? जिसको पूरब लिखया, जिसके माथे पे जन्म से पूर्व ही परमात्मा लिख देते हैं। जिसको पूरब लिखया, तिन सतगुरु चरण गहे। और तभी ये अवस्था बनती है कि लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करे, निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखया, तिन सतगुरु चरण गए। सफल मूरत सफला घड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। वो मुहूर्त, मूरत, मुहूर्त, घड़ी, वो समय सफल है। जित सच्चे नाल प्यार, जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में सच्चे नाल प्यार, परमात्मा जो सदा कायम रहने वाले हैं, जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में उस परमात्मा के साथ, सच्चे परमात्मा के साथ, परमात्मा के नाम के प्रति मन में प्रेम उमड़ता है, वही मुहूर्त सफल है, वही घड़ी सफल है। सफल मूरत सफला घड़ी, जित सच्चे नाल प्यार, और दुख संताप न लग गई, जिस हर का नाम आधार। जिसने ये जान लिया है कि परमात्मा का नाम मेरे जीवन का सहारा है, मुझे तो परमात्मा से आस है, मुझे परमात्मा पे भरोसा है कि परमात्मा जो करेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। जिस हर का नाम आधार, जिसने हरि के नाम का आधार बनाया है, जिसने हरि के नाम का आसरा लिया है,
दुख संताप न लग गई। उसके मन को कभी दुख संताप नहीं लगता। संसारिक नज़रों में कैसे भी दुख हों, कैसे भी सुख हों, कैसे दुख हों, संसार की नज़रों में कहा जाता है कि ये आदमी बड़े दुखों में जी रहा है, लेकिन उसे तो परमात्मा के नाम को उसने आधार बनाया है, सहारा बनाया है। उसे तो परमात्मा के भाणे में, परमात्मा के हुक्म में, परमात्मा के रजा में जीना बहुत अच्छा लग रहा है। उसे तो जो संसार के लोगों को जो दुख प्रतीत होते हैं उसे वो प्रतीत नहीं होते। उसका तो आत्मिक आनंद हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि उसने परमात्मा के नाम को अपने जीवन का आधार बनाया है। दुख संताप न लग गई जिस हर का नाम आधार, और बाहाँ पकड़ गुरु काढ़या सोई उतरया पार। इस भवजल में, इस भवसागर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों की लहरें उठ रही हैं। बाहाँ पकड़ गुरु काढ़या, गुरु स्वयं जिसकी बाहाँ पकड़ के निकाल लेते हैं इस भवसागर से, अर्थात उसके हृदय में परमात्मा का नाम टिका देते हैं, उसको परमात्मा के नाम रूपी जहाज पे बिठा देते हैं, वो ही इस भवसागर को पार करता है। बाहाँ पकड़ गुरु काढ़या, जिसकी बाँह पकड़ के गुरु ने ही इस भवसागर से बाहर काढ़ लिया, सोई उतरया पार। थान सुहावा पवित्र है जित्थे संत सभा, जित्थे संत सभा, जहाँ परमात्मा के संत बैठे हैं, परमात्मा का कीर्तन कर रहे हैं, परमात्मा की कथा कर रहे हैं, जित्थे, जहाँ। थान सुहावा पवित्र है, वो स्थान, वो थान सुहावा, सुहावना है, शोभनीक है, पवित्र है। थान सुहावा पवित्र है जित्थे संत सभा, ढोई तिस हुई ही नो मिले, जिन पूरा गुरु लभा। ढोई परमात्मा से समीपता, परमात्मा के दरबार में, परमात्मा की हजूरी में परवानता, वो ही परवान चढ़ता है, ढोई उसी को मिलती है। ढोई तिस ही नो मिले, जिन पूरा गुरु लभा, जिनको परमात्मा की कृपा से पूरे गुरु लभ जाते हैं, पूरे गुरु की शरण मिल जाती है। जिन पूरा गुरु लभा, ढोई तिस ही नो मिले, उस ही को परमात्मा के चरणों में टिकाना मिलता है, परमात्मा के चरणों में, नाम रूपी चरणों में शरण मिलती है। ढोई तिस ही नो मिले, जिन पूरा गुरु लभा, और नानक बद्धा घर तहाँ, जिथे मिरत न जन्म जरा। और जिसने परमात्मा के नाम में ही पक्का, परमात्मा के नाम रूपी महल में जिसका मन टिक गया है, जिसका परमात्मा के नाम रूपी महल में जिसका मन टिक गया है, अर्थात उसने बद्धा घर तहाँ, उसने ये पक्का घर, ये पक्का ठिकाना वहाँ बनाया है, परमात्मा का नाम रूपी चरणों में पक्का ठिकाना बनाया है उसके मन ने। नानक बद्धा घर तहाँ, वहाँ बनाया है, जिथे मिरत न जन्म जरा। और जब परमात्मा के नाम रूपी महल में जिसका मन टिक जाता है, परमात्मा के चरणों में जिसके मन ने स्थायी ठिकाना बना लिया है, बद्धा घर तहाँ, जिथे मिरत न जन्म जरा। और जब परमात्मा का नाम के साथ मन सदा के लिए जुड़ा हुआ है, तो मिरत, तो कभी आत्मिक मृत्यु नहीं होती। आत्मिक मृत्यु हो, आत्मिक जीवन की मृत्यु हो, तभी तो परमात्मा के नाम से व्यक्ति दूर जाएगा। जब आत्मिक जीवन बना हुआ है तो परमात्मा के चरणों में टिका हुआ है। ना जन्म मरण का कोई आगे चक्र चलेगा, ना जरा, और ना ही बुढ़ापे का दुख झेलना पड़ेगा। नानक बद्धा घर तहाँ, जो परमात्मा के नाम रूपी महल में घर बना लेते हैं, उनके कभी आत्मिक मृत्यु नहीं होती, जन्म मरण का कोई चक्र नहीं होता, ना ही उन्हें कोई जरा पर बुढ़ापे का दर्द और दुख भी नहीं झेलने पड़ते। नानक बद्धा घर तहाँ, जिथे मिरत न जन्म जरा। नानक बद्धा सब्बे थोक पराप्ते, जे आवे एक हाथ। जन्म पदार्थ सफल है जिस सच्चा शब्द कथ,
गुरते महल पराप्ते, जिस लिखिया होवे मत, मेरे मन एकस स्यों चित लाए। मेरे मन एकस स्यों चित लाए, एकस बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। एकस बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करे। और निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। सुनकर बचन तुम्हारे, सतगुरु मन तन मेरा ठारतियो। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करे। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखया, तिन सतगुरु चरण गहे। जिसको पूरब लिखया, तिन सतगुरु चरण गहे। और सफल मूरत सफला घड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। मुहूर्त और वो घड़ी, वो समय, वो ही सफल है। सफल मूरत सफला घड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप न लग गई, जिस हर का नाम आधार। दुख संताप न लग गई, जिस हर का नाम आधार। और बाह पकड़ गुरु काढ़या, सोई उतरया पार। बाह पकड़ गुरु काढ़या, सोई उतरया पार। और थान सुहावा पवित्र है, जित्थे संत सभा। थान वो स्थान सुहावना है, शोभनीक है, पवित्र है। थान सुहावा पवित्र है, जित्थे संत सभा। ढोई तिस ही नो मिले, जिन पूरा गुरु लभा। ढोई तिस ही नो मिले, जिन पूरा गुरु लभा। नानक बद्धा घर तहाँ, जित्थे मिरत न जन्म जरा। थान सुहावा पवित्र है, जित्थे संत सभा। ढोई तिस ही नो मिले, जिन पूरा गुरु लभा। नानक बद्धा घर तहाँ, जित्थे मिरत न जन्म जरा। नानक बद्धा घर तहाँ, जित्थे मिरत न जन्म जरा। सुन कर बचन तुम्हारे, सतगुरु मन तन मेरा ठारतियो। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जनै पियो। जन्म जन्म चूके भय भारे, दुरत बिनास्यो भरम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, दर्शन पेखत मैं जियो। सुन कर बचन तुम्हारे, सतगुर मन तन मेरा ठारथियो। सुन कर बचन तुम्हारे, सतगुरु मन तन मेरा ठारथियो। तुमरी कृपा ते भयो साध संग। हे प्रभु, आपकी कृपा से गुरु की संगत मिली है। तुमरी कृपा ते भयो साध संग, इहो काज तुम आप कियो। और दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे। जब गुरु की संगत मिली तो दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे। सहजे बिखया भई खियो। बड़ी सहजता के साथ जो माया रूपी विष, माया का मोह रूपी विष मेरे मन पे हावी था, वो माया का मोह रूपी विष का क्षय हो गया। दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे। सहजे बिखया भई खियो। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा। सुख निधान, हे प्रभु आप सुख निधान हैं। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा। एहो अविनाशी मंत्र लियो। एहो अविनाशी मंत्र लियो। कर कृपा मोय सतगुरु दीना। ये अविनाशी मंत्र जो है, हे सुख निधान प्रभु, मैंने तभी लेना शुरू किया, तभी जपना शुरू किया। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा, एहो अविनाशी मंत्र लियो। तभी जपना शुरू किया। कर कृपा मोय सतगुरु दीना। सतगुरु ने जब मुझे ये दिया है अविनाशी नाम मंत्र, ताप संताप मेरा बैर गियो। ताप संताप मेरा बैर गियो। और धन सुमानस देही पाई, जित प्रभ अपने मेल लियो। धन्य धन्य हूँ मैं कि मुझे परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य देही दे दी। धन सुमानस देही पाई। धन्य हो गया मेरा जन्म कि मुझे परमात्मा ने मनुष्य देही दे दी। धन सो मानस देही मनुष्य मानुख देही। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मेल लियो। इस देही के थ्रू ही, मनुष्य देही के थ्रू ही प्रभु ने मुझे अपने चरणों में
मिलाया है। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मेल लियो। धन सो कलयुग कलयुग, धन सो कलयुग, साध संग कीर्तन गाइए। साध संगत में, संतों की संगत में, गुरु की शरण में जब परमात्मा का कीर्तन गाया जाता है तो ये कलयुग धन्य हो जाता है। अगर इस कलयुग में संतों की संगत में परमात्मा का कीर्तन गाया जाए, साध संग कीर्तन गाइए, धन सो कलयुग, तो ये कलयुग धन हो जाता है, जिस कलयुग की लोग बहुत निंदा करते हैं। धन सो कलयुग, साध संग कीर्तन गाइए, नानक नाम आधार हियो। अगर इस कलयुग में मेरे हृदय को हियो, मेरे हृदय को परमात्मा के नाम से ही आसरा है, परमात्मा के नाम से ही आस है, तो मेरे लिए ये कलयुग धन्य है। धन सो कलयुग, साध संग कीर्तन गाइए, नानक नाम आधार हियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मेल लियो। और धन सो कलयुग, साध संग कीर्तन गाइए, नानक नाम आधार हियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।